हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और मैं हूं आपकी अपनी फ्रेंड गुंजन। आज मैं आप लोग के साथ ना अपना डेली रूटीन शेयर कर रही हूं। यहाँ हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है। मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है। वो ऑफिस चले गए हैं और मैं अब अपने काम में लग गई हूँ। एक्चुअली ना मेरी लाइफ का मंत्रा है कि भाई पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। मैंने यहाँ पे अपनी पेट पूजा कर लिया है और अब मैं अपने काम में लगी हुई हूँ। और ये मंत्रा कौन कौन अपनी लाइफ में फॉलो करता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने ना यहाँ पे जो रात को बर्तन वॉश किए थे वो उनकी जगह पे अच्छे से लगा दिए हैं। और अब मैं यहाँ पे ना सुबह ब्रेकफास्ट के जो बर्तन हैं वो मैं यहाँ पे क्लीन करूँगी। मुझे एक्चुअली ना साथ साथ बर्तन करना पसंद है। मुझे बहुत सारे बर्तन इकट्ठे होते हैं तो मुझे बड़ा टेंशन होता है। मुझे एकदम ही स्ट्रेस सा होने लगता है कि यार बहुत सारे बर्तन हो गए। तो मैं ट्राई करती हूँ कि साथ साथ में ही बर्तन करती जाऊँ। जब जैसे ही थोड़े से बर्तन पाइल अप हो बस निपटा दूँ उनको मैं। और इसके साथ ही साथ मैंने ना यहाँ पे कपड़े भी वॉश करने के लिए लगा दिए हैं। यहाँ पर मैं मशीन भी लगा दूँगी ताकि मेरा साथ ही साथ काम निपटते जाए, बर्तन भी हो जाए एंड कपड़े भी हो जाए। यहाँ मैं वापस किचन में आ गई हूँ और जो बचे हुए काम थे अब उनको ख़त्म करूँगी। जैसे कि थोड़े से रखे हुए बर्तन थे वो क्लीन करूँगी। इसके बाद गैस प्लेटफॉर्म क्लीन करूँगी। एंड यस, एक चीज़ जो यहाँ मैं बिल्कुल नहीं भूलती हूँ वो ये कि मैंने यहाँ एक स्प्रे बनाया हुआ है, आई मीन लिक्विड बनाया हुआ है, उसको मैं स्प्रे करना बिल्कुल नहीं भूलती हूँ। जब भी मैं मील प्रिपेयर करती हूँ, ब्रेकफास्ट या लंच डिनर, उसके बाद मैं ये लिक्विड स्प्रे करके अच्छे से क्लीन करती हूँ। इससे क्या होता है, एक्चुअली इसके साथ क्या है ना कि आप इसे क्लीन करेंगे इसको स्प्रे करके तो इसके बाद जो किचन में छोटे छोटे से कॉकरोच जाते हैं वो प्रॉब्लम काफ़ी सारे लोगों को होती है। तो इस स्प्रे के बाद आपको वो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं इस स्प्रे को काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ करती हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं होती है। अब इसके बाद चलते हैं झाड़ू लगाने। तो चलते हैं मतलब आप नहीं, मैं झाड़ू लगाऊंगी, आप सिर्फ वीडियो एंजॉय करिए। यहाँ पे मैंने अच्छे से किचन से झाड़ू निकाल लिया था। अब मैं लिविंग रूम में आ गई हूँ क्योंकि यहाँ ब्रेकफास्ट किया था तो थोड़ा यहाँ वहाँ हो गया था। जो सोफ़ा है उसकी कुशन्स एंड ऑल, तो उन्हीं को मैं यहाँ पे अच्छे से सेट करूँगी। और अच्छे से सेट करने के बाद में यहाँ पे जो मेरा ये दरी है जो बिछाया हुआ मैंने रग है, उस रग को मैं ना इस तरीके के ब्रश के साथ यहाँ क्लीन कर लूँगी। कुछ थोड़ा बहुत भी गिर जाता है कभी कभी ना, तो इस ब्रश के साथ बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। ज़रूरत नहीं है कि आप हर बार टेबल हटा के और फिर रग को क्लीन कर रहे हैं, ये आराम से इस ब्रश के साथ क्लीन हो जाता है। मैं हर दूसरे तीसरे दिन में इसी तरीके से क्लीन कर लेती हूँ। और मुझे एक्चुअली ईज़िली जो मशीन में वॉश हो जाए ना, मुझे वैसे वाले रग्स कारपेट्स पसंद है। मुझे वो बहुत हैवी हैवी से कारपेट नहीं पसंद है जो कि मुझे ड्राई क्लीन कराना पड़े। मुझे इजी मेंटेन वाली चीज़ें पसंद है, इजीली जो मेंटेन हो जाए ना, मुझे वैसी चीज़ें बहुत पसंद है। तो मैं इसी तरीके के यहाँ पे रग्स कारपेट यूज़ करती हूँ जो मशीन में वॉश हो जाए। आप यहाँ देख रहे हैं ये जो ब्लैक कलर का दरी है ना, ये मेरी मम्मी ने मुझे शादी के बाद दिया था। और ये दरी ना मम्मी ने दो बनवाए थे। एक मम्मी ने रखा है, एक मैंने रखा है। ये हमारे यहाँ पे जो मेरा होम टाउन है ना, वहाँ पे आते हैं लोग और वो पुराने कपड़े ले जाते हैं और इस तरीके की दरी बना के देते हैं। अब ये नहीं पता ये उन्हीं कपड़ों से बनाते हैं या किसी और कपड़े से बनाते हैं, ये तो मुझे नहीं पता। बट ये दरी बहुत अच्छी है, मैं इसको एकदम रगड़ के यूज़ करती हूँ। इसको कुछ नहीं हुआ, मैं मशीन में वॉश कर देती हूँ, लंबे टाइम से यूज़ कर रही हूँ, बट ये कभी भी ख़राब नहीं हुई है। मैंने यहाँ दोनों रूम से भी झाड़ू निकाल लिया था और अब इसके बाद मैं अच्छे से पोछा लगा दूँगी। और ये पोछा ना मेरी बात नहीं मान रहा था, ये बार बार मेरे पैर से निकला जा रहा था, बट मैं भी बहुत ज़िद्दी हूँ। मैंने रगड़ के पोछा लगाया एकदम घर पे, एकदम टाइल चमका दिया था आज। तो यहाँ पोछा वोछा सब लग गया है। इसके बाद में डस्टिंग करूँगी। जी हाँ, बाद में डस्टिंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पहले करना भूल गई थी और नहीं कर रही हूँ तो वो गंदा सा दिख रहा है। एक्चुअली मेरे घर में बहुत डस्ट होती है तो उसके कारण ना बहुत मोटी सी लेयर दिखने लगती है। एक दिन भी डस्टिंग नहीं करूँ ना तो वो मोटी मोटी सी वाइट वाइट सी लेयर दिखती है, तो वो बड़ा गंदा लगता है। तो बस यहाँ मैं डस्टिंग करूँगी। और मुझे बहुत भूख लग रही है तो मैं जाऊँगी शावर लेने और उसके बाद करूँगी लंच। तो लंच में आज मैंने बनाया था पालक पनीर एंड रोटियाँ।
इसके बाद मैं सो गई थी, बहुत थक गई थी तो नींद आ गई थी। अभी उठी हूँ, 6:30-7 बज रहा है। इसी टाइम मेरी आँख खुली, नींद ही नहीं खुल रही थी। अब उठी हूँ, फ्रेश होके आई हूँ पूजा करने के लिए। तो सुबह मेरे हस्बैंड हनुमान चालीसा का पाठ करके जाते हैं, पूजा करके जाते हैं। मैं नहा करके धूप बत्ती या अगरबत्ती लगा देती हूँ सिर्फ। और शाम के टाइम मैं फिर पाठ करती हूँ दुर्गा चालीसा का एंड साई स्मरण करती हूँ मैं। और यहाँ पे मैं शाम को दिया लगाती हूँ। और जब तक मैं दुर्गा चालीसा नहीं कर लूँ, साई स्मरण नहीं कर लूँ, मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि मेरा दिन कंप्लीट हुआ है। मुझे बहुत इनकम्प्लीट लगता है। कभी किसी कारण से यदि नहीं हो पाए पूजा तो मुझे बहुत बेचैनी होती है। तो मुझे दुर्गा चालीसा एंड साई स्मरण पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मुझे एकदम शांति मिलती है। तो बस बस यहाँ मैंने आरती करी है। अब मैं दिया लगाने गई हूँ तुलसी जी पे और इसके बाद मैं लगाती हूँ एक दिया किचन में। कहते हैं किचन में अन्नपूर्णा माता का वास होता है, तो मैं इसीलिए किचन में एक दिया शाम को रोज़ लगाती हूँ और अन्नपूर्णा माता से प्रार्थना करती हूँ कि अपना आशीर्वाद मेरे परिवार पे बनाए रखे। इसके बाद मैं यहाँ पे पाठ करूँगी आराम से बैठ कर के। और पाठ करने के बाद मैं जाती हूँ वॉक करने, वॉक करके आती हूँ और फिर मैं डिनर रेडी करती हूँ, बिकॉज़ मेरे हस्बैंड को आते आते लेट हो जाता है। तो उनके आते तक मैं डिनर में गरम गरम रेडी करती हूँ। तो आपको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ आपसे जल्दी ही नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।